इसरो का एक स्पेसक्राफ्ट जो चांद पे लैंड करने के बिल्कुल करीब था कि अचानक एक ऐसा वाकया हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर दूर स्पेस के एक ऐसे हिस्से में था जहां तक इसको पहुंचने में पूरे 48 वन डेज लगे थे। लेकिन फिर स्पेसक्राफ्ट में एक मसला पेश आया और इसका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया। तो नमस्कार, मैं हूं रोनी और इस वीडियो में जानेंगे हम चंद्रयान 2 की स्टोरी के बारे में। दोस्तों, आप में से कई लोग शायद ये सोचते होंगे कि स्पेस में रोबोट्स को भेजना कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है, लेकिन आपको यहाँ बताते चले कि स्पेस में रोबोट्स को भेजना एक ऐसा इम्पॉसिबल टास्क होता है जिसमें अगर कोई छोटी सी भी गलती हो गई तो सालों की मेहनत और करोड़ों डॉलर्स एक ही पल में ढेर हो जाएंगे। और तो और अगर किसी वजह से इसका कनेक्शन कंट्रोल रूम से टूट गया तो ये हमेशा हमेशा के लिए स्पेस में खो जाएंगे, जिसको वापस अर्थ तक लाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ऐसा ही एक हादसा जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 पे पेश आया था। जब चंद्रयान 2 का लैंडर चांद पे लैंडिंग करने से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, तब उसका कनेक्शन कंट्रोल रूम से टूट गया था। इस मिशन से 11 साल पहले यानी 2009 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 चांद पे लैंड तो नहीं कर पाया, लेकिन इसने चांद के दर्जनों चक्कर लगाए और वाटर मॉलिक्यूल्स को ढूंढ निकाला जो चांद पे पत्थरों के नीचे दबा है। और फिर 18 अगस्त 2009 को इसका कनेक्शन कंट्रोल रूम से टूट गया और हमेशा हमेशा के लिए स्पेस में खो गए। चंद्रयान 1 के बाद अब बारी थी चंद्रयान 2 की, जिसका मेन मकसद चांद का एक्सप्लोरेशन करना था। चंद्रयान 2 को चांद के एक ऐसे हिस्से में लैंडिंग करवाना था जहां अभी सिर्फ 3 देश ही सक्सेसफुली लैंड किए थे, और इंडिया चंद्रयान 2 को चांद के साउथ पोल पे लैंडिंग करवा के चौथे कंट्री में शामिल हो जाता। चंद्रयान 2 को 3 पार्ट्स में डिजाइन किया गया था। ऑर्बिटर, जिसका काम चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाना, और लैंडर को चांद की सतह पे सेफ लैंडिंग करवाना था। इस स्पेसक्राफ्ट का दूसरा हिस्सा लैंडर था, जिसका नाम इंडियन स्पेस के फादर कहे जाने वाले विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया था। विक्रम लैंडर का काम चांद की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग करना और रोवर को संचालित करना था, जिसको स्पेशली एक चंद्र दिन के लिए डिजाइन किया गया था, जो अर्थ के 14th डे और नाइट के इक्वल होता है। तीसरा और आखिरी हिस्सा रोवर था, जिसका काम चांद का एक्सप्लोरेशन करना। इस मिशन का आगाज 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा में वाकिफ सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुआ और इसने 17 मिनट के अंदर ही अंदर अर्थ के ऑर्बिट में एंट्री कर ली। अब प्लान ये था कि पहले ये पूरा स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा और तभी इनमें से लैंडर सही टाइम पे ऑर्बिटर से अलग होकर चांद की सतह पे लैंडिंग कर जाएंगे। प्लान के मुताबिक 24 जुलाई को इसने अर्थ की पहली ऑर्बिट चेंज की और 3 अगस्त को विक्रम लैंडर ने अर्थ की पहली फोटो खींची, जिसे इसरो ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जारी किया, जिसमें अमेरिका और पैसिफिक ओशियन का कुछ हिस्सा दिख रहा है। और फिर 20 अगस्त को चंद्रयान 2 चांद के ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंट्री कर ली और प्लान के मुताबिक ऑर्बिटर को लैंडर से अलग कर लिया गया और अब बारी थी लैंडर को चांद की सतह पे लैंडिंग करवाना। यहाँ तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी चांद से 32 किलोमीटर पहले साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि विक्रम लैंडर चांद की सतह पे बहुत ही तेजी से लैंडिंग कर रहा है। इस वक्त विक्रम लैंडर की स्पीड 3218 किलोमीटर पर आवर्स थी, जिसको कम करके 7 किलोमीटर पर आवर लाना था। नाजरीन, इसरो के साइंटिस्ट ने दोबारा इंजन स्टार्ट किया और स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता कम करके लैंडिंग करवाने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ जिसका सभी को डर था। चांद से 2.1 किलोमीटर पहले विक्रम लैंडर अपने प्लांट पाथ से अलग हो गया और इसका कनेक्शन कंट्रोल रूम से टूट गया और हमेशा हमेशा के लिए स्पेस में खो गई। ये जानते ही मानो जैसे कंट्रोल रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। दोस्तों, इसे मिशन का फेल तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऑर्बिटर जो चांद के ऑर्बिट में सक्सेसफुली प्लेस हो गया था वो अभी भी अर्थ को लगातार डेटा भेज रहा है। उम्मीद करते हैं कि रोनी शर्मा का ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक नए शानदार वीडियो में।